दिन बाद होने वाले सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरुआत कर रहे हैं। निम्न में से कौन बीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीड? राइस, फिनेल, ब्लैक पेपर या ऑल ऑफ दीज? आप देख रहे हैं कि इनमें से बीज कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो बीज आप देख रहे हैं, चावल बीज है, सौंफ भी बीज है, काली मिर्च भी बीज है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं लगाएंगे, ऑप्शन बी भी नहीं लगाएंगे, ऑप्शन सी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ उपरोक्त सभी जो दिया हुआ है तो इसी ऑप्शन को आप चयन करेंगे, क्योंकि आप दूसरा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि उपरोक्त में से जितने भी हैं, काली मिर्च, सौंफ और चावल, ये सभी क्या हैं? ये बीज की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि रेफ्रिजरेटर में खाने पीने की चीज़ें लंबे समय तक खराब नहीं होती है, क्योंकि इसका तापमान होता है जिसमें खाने पीने की चीज़ों की नमी बढ़ जाती है। बी में इसका तापमान कम होता है जिससे खाने पीने की चीज़ों की नमी कम हो जाती है, या इसका तापमान कम होता है जिससे जीवाणु रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी नंबर है, इसका तापमान कम होता है जिससे जीवाणु रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर फूड द आइटम डू नॉट गेट स्पॉइल फॉर ए लिनर टाइम बिकॉज। तो आंसर इसका सही क्या होगा कि इट टेम्परेचर इज लो ड्यू टू विच द बैक्टीरिया जर्म बिकम इनएक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे दोस्तों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड ए न्यूट्रियल बट स्टिल इज ए कंपोनेंट ऑफ द फूड? निम्न में से कौन कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है परंतु फिर भी हमारे भोजन का अभिन्न घटक है? तो आपको बताना है प्रोटीन है, विटामिन है, वाटर है या रोगज है। आप देख रहे हैं कि प्रोटीन, विटामिन, जल या रुक्षांश है। तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ बात को देखें कि हमारे पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी हम भोजन के अभिन्न घटक के रूप में उसको रखते हैं। तो किसको रखते हैं? तो हम उसको रखते हैं रुक्षांश को। रुक्षांश क्या है आप जान रहे हैं? तो रुक्षांश वैसा चीज़ होता है जिसको हम कच्चे के रूप में खाते हैं, जैसे आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी क्या है? ये रुक्षांश होते हैं। हमारे पेट में जो अनपचे पदार्थ जो कहीं पर जम जाते हैं या रुक जाते हैं, तो ये कच्चे पदार्थ को खाने से वो हमें खींच के बाहर कर देता है। तो ये हमारे भोजन के आवश्यक घटक हैं, लेकिन इससे हमें पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईटेन? ऑनियन, रेडिश, बनाना या फेंगुग्रिक? आप देख रहे हैं क्या कहता है, निम्न में किसे फूल और फल को खाया जाता है? तो आप जान रहे हैं प्याज को, मूली को, केला को या मेथी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? आप देखें कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि केला का जो होता है वो फूल भी खाते हैं। केला आर वीकर देन मैन, दिस इज ए क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़ि व धारणा है या अंधविश्वास है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, आप जान रहे हैं कि यदि यहाँ पर महिलाएं और पुरुषों की यदि तुलना किया जाता है तो वो क्या है? वो रूढ़ि व धारणा है, ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। प्यारी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशला को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव से केंद्र बिंदु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है आपको बताना है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन? तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर का निर्धारण करता है, क्योंकि आधारित ये अपने पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र पर होता है, तो उसे निर्धारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कक्षा 5वीं की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसी बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यह समझने कि पौधे में ये सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधे के नाम लिखना या उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो अगर ये ईवीएस के टीचर हैं तो ईवीएस के टीचर की क्या बात है, इसमें आसपास के पौधों का अवलोकन कर रहा है। तो क्या अवलोकन कर रहा है उसमें? तो वो कह रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसमें पत्तियां कैसे हैं, उसकी गंध कैसी है और उनके किस स्थान पर वो रहते हैं।
अपने परिवेश में। तो ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही होगा। बाकी ए नंबर गलत, बी नंबर गलत और सी नंबर भी गलत होगा, क्योंकि यह समझने कि पौधे में सजीव है या गलत, यह आपका ऑप्शन नहीं होता है। यह समझने कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होता है नहीं, ये तो नहीं होता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें से देखिए सभी चीज़ का इसमें समावेश किया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। अगर वीडियो आपको लिए अच्छा रहा तो आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।